नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 8.1 के बारे में हमने बात कर ली थी, यानी 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चों को सिरदर्द बना हुआ त्रिकोणमिति है, उसको हम पूरी तरह से उसको हटाने के लिए, यानी त्रिकोणमिति को बहुत ही आसान बनाने के लिए हमने पीछे वाले वीडियो बहुत ही आसान से तरीके से किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे 8.1, बहुत महत्वपूर्ण है उनको देखना, आप उनको जरूर देखिएगा। अगर आप वहां से देखेंगे ना, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, त्रिकोणमिति के स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आता रहेगा। हमारी गलती क्या होती है, हम सब कुछ एक साथ सीखना चाहते हैं, सब कुछ एक साथ सूत्र याद करते हैं तो हमें सारा कुछ मिक्स हो जाता है। यहां पर मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि आपको जिस प्रश्नावली में, जिन सवालों में, जिन सूत्रों की जरूरत है उतने ही याद करो और उनको बार बार इंप्लीमेंट करो, सूत्र सवालों में लगाओ ताकि आपको त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाए। हमने 8.1 में वही किया है। 8.2 हम आज शुरू करेंगे, उसके अंदर भी हम उतने ही बात करेंगे महत्वपूर्ण जो हमें उस प्रश्नावली में काम आने वाला है। बहुत सारे दूसरे भी यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल में भी यही किए जाते हैं कि एक साथ त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले एक साथ रखा दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है याद करो, और सारी तरफ से बर्डन। एक बार हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का सूत्र लगाते हैं स्क्वायर का, दूसरी बार हम कैसा कैसा सर बार बार कितने सूत्र लगा देते हैं, फिर कुछ दिमाग में नहीं आता और सब कुछ हमारा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रख लेना तो वास्तव में त्रिकोणमिति बहुत आसान बन जाएगी आपके लिए। कैसे? आप 8.1 को अच्छी तरह देखिएगा, आज अपन 8.2 शुरू करेंगे, उसको भी आप अच्छी तरह देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें त्रिकोणमिति पढ़नी कैसे है। अगर यही हमें समझ में आ गया ना तो सारा कंफ्यूजन एक साइड में हो जाएगा और हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 8.2 प्रश्नावली। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का अपने को ध्यान रखना है और उन बातों का आपने ध्यान रख लिया तो ये प्रश्नावली आपके बिल्कुल आसान से उंगलियों पर याद, जैसे कि आसान से उंगलियों पर आप जैसे हर सवाल को कर सकेंगे वैसा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। हमने देखा था त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, ठीक है, पिछली हमने वीडियो में बेसिक में देख लिया था। आज के बेसिक में हम उसको करने से पहले कुछ अंडररूट की संख्याओं पर वर्क करेंगे, यानी उनको कुछ देखेंगे। बार बार हम बार बार काम में लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है √2 का स्क्वायर, वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2। बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर है कि सर हमें ये तो आता है, कोई बात नहीं, आप इसका रिवाइज कर लीजिए। आगे जो इससे जस्ट अगला स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसका मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, जैसे आप इसी तरह कोई भी √5 लिखा हुआ है, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी आप क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, तो क्या हो जाएगा 5। ये जो ये चलेगा, ठीक है। अगर हम यहां पर मैं कहता हूं, अगर आप ऐसे करो अंडर जैसे कोई संख्या की 5 प्लस √5 करें तब क्या होगा, अगर जोड़ दें तो अंडर के अंदर तब क्या होता है, तब हमारा होता है 2 √5, यानी एक बार √5 ये है, एक बार √5 ये है, तो क्या हो जाएगा 2 √5। इसी तरह हम जोड़ सकते हैं, 3 बार है तो 3 √5 हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो हम क्या करते हैं इसके बाद में, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहां पर इसका जैसे 1/√2 लिखा हुआ है, इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग होता है 1/√2 गुणा 1/√2, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2। इसी तरह हम जोड़ में भी करेंगे। लेकिन दिक्कत कहां आती है, हमें दिक्कत यहां आ जाती है जब इनका क्या करना हो, लघुत्तम लेना हो। जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ 1 + 1/√2। अब आपको इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, हम क्या करेंगे √2 को लघुत्तम ले लेंगे। आप मैं बता रहा हूं ऐसे सवाल में आएंगे तब आपको बहुत यहां पर ध्यान में चीज रखनी है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ना वास्तव में बहुत काम आएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसके बट्टे में ये है, हमें क्या करना है, इसके जो भाग में ना वो इसके गुणा में भेज दो, यानी दोनों अलग अलग संख्या हो तब, ठीक है। दूसरा और अच्छे से बता देता हूं, यहां इसके गुणा में किस है, 1 और यहां 2, तो हम क्या करेंगे, इस 1 है, ये 1 वाला 1 है, इसके गुणा में कौन सी भेजेंगे, इसके बट्टे में है जो इसके भाग में कौन सा, ये, इसको हटा दो, पीछे क्या बचा √2, वो इसके गुणा में भेज दो, बीच में प्लस है प्लस लगा। अब ये 1 है, ये 1 लिखा, इसके गुणा में क्या जाएगा, इसके बट्टे में कितना है, √2 है, √2 को हटा दो, पीछे कितना बचा 1, तो इसको हल करेंगे, √2 को 1 से गुणा कराते हैं तो √2 आता है और 1 में 1 से गुणा करने पर ये, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको इस तरह से ध्यान रखनी है, लघुत्तम कैसे लेते हैं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक और देखो, जैसे आपको मान लो लिखा हुआ जाए कहीं
1/2 अंडर रूट 3 यहां पर ये बट्टे में है। इसके ऊपर तो देखो, जैसे मैं दोबारा से लिखता हूं, ऊपर तो लिखा हुआ 1/√2 और बट्टे में लिखा √3। तो हम क्या करेंगे, डबल बट्टे में संख्या ना इसको ऊपर भेजेंगे। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में हमने 1 मान लिया, इसके बट्टे में हमने क्या मान लिया 1। ऊपर संख्या 1/√2 है, नीचे ये है, तो हम क्या करेंगे 1/√2 नीचे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे इस तरह से। डबल बट्टे में संख्या आ गई उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। या फिर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मान लो ऊपर तो लिखा 1, बट्टे में आ गया 1/√2। ये ऊपर तो एक ही संख्या है, बट्टे में 2 आ गया, तब भी हम इसको ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा में 1 गुणा उल्टा करके √2/1, ये हमेशा इसके साथ गुणा होगा। ये हमेशा क्या होगा, इसके साथ गुणा होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कुछ, ठीक है। और इसके हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे अब चलते हैं, वो है हमारा सारणी का मान। वो है हमारा सारणी का मान। चलिए हम कैसे निकालते हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने हैं 6, वो लिख देते हैं। देखो एक होता है हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद हमारे पास होता है कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास आता है टेन थीटा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉट थीटा, उसके बाद आता है हमारे पास सेक थीटा और लास्ट आता है हमारा कोसेक थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति। हम कुछ विशेष मान पर क्या है, कुछ विशेष स्पेशल मान होते हैं, उनके ऊपर इनके क्या है मान होते हैं। विशेष कोण होते हैं, विशेष कोणों के मान होते हैं जिनके ऊपर स्पेशल मान होते हैं। कौन कौन से कोण आपको याद रखने हैं, हमें 0 डिग्री याद रखना है, हमें 30 डिग्री पर याद रखना है, हमें 60 डिग्री पर याद रखना है, हमें 45 डिग्री पर याद रखना है, हमें 60 डिग्री पर याद रखना है, और हमें लास्ट 90 डिग्री पर इसके मान। ये स्पेशल मान है, अपने को इतने ध्यान रखना है, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 इस पर मान रखना है। कैसे याद रखेंगे, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अगर आप लगातार सवाल साथ साथ में करते रहेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी टेबल आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी, यानी सब टेबल आपको दिमाग के अंदर अच्छे से याद हो जाएगी। इसका अगर आप एक मान निकाल लेते हो ना, साइन का एक मान, तो आपको सारे के सारे मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक मान, हाँ चाहे तो आप इसको सीधा मान याद कर लो, नहीं तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं याद करने का। देखिएगा आपको क्या करना है, यहां से 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, यहां लिखा हमने 2, यहां लिखा 3 और ये हमने लिखा 4। सबके भाग में 4 लिख दो, सबके भाग में क्या लिख दो 4 लिख दो, सबके भाग में 4 लिख दो। अब इसमें देख लो कोई संख्या कट रही है क्या, हाँ बिल्कुल कट रही है, जो कट रही है वो काट दो। जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 4 से 4 क्या बचेगा 1। अब हमें क्या करना है, तीसरा स्टेप। देखो हमने 3 स्टेप यहां पर कर दिए। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर सब में 4 का भाग दिया, दूसरा स्टेप। तीसरा हमने जो संख्या कटी थी काट दी। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सबके ऊपर अंडरूट लगा दो, सबके ऊपर क्या कर दो अंडरूट लगा दो। यहां आप ध्यान रखेंगे, यहां √0 का मान क्या होता है 0 होता है, √1 का मान क्या होता है 0 का मान 0, √1 का मान होता है 1, √2 का मान नहीं निकलता है, √2 ही रखना पड़ेगा, √3 का भी मान नहीं निकलता है, 3 ही रखना पड़ेगा, और √4 का मान कितना होता है 2। हम ये मान रखेंगे। देखो यहाँ 0/4 का मतलब क्या होता है 0 √ का, और √0 का मान कितना होता है 0। यहाँ देखो 1 और 4, √1 ऊपर वाले का मान 1 और 4 का मान हमने यहाँ लिखा है, √4 का मान कितना है 2। इसी तरह हम यहां पर रखेंगे ऊपर 1/2। अब ये क्या है 1/2, 4/2 को हमने काट दिया था 1/2। √1 का मान तो हमने 1 देखा था, लेकिन बटे में 2 है, 2 का मान नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे रख देंगे। 60 का मान देखे 3, √3 का मान नहीं निकलता है, अभी अभी हमने कहा था √3 की जगह में √3 ही रखना पड़ेगा, और बट्टे में 4 है, 4 की जगह हम क्या रख देंगे 4 की जगह 2 आ जाएगा। और ये 1/1 √1 का मान क्या है, हमने यहां बताया √1 का मान 1 होता है, पूरा पूरा वर्गमूल इसका निकलता है। लो सर हमने पहला मान निकाल दिया, आप बताओ आगे कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान, क्या है बिल्कुल आसान। क्या करना है, इस मान को यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जो सबसे लास्ट में लिखा है वो इधर सबसे पहले लिखो। सबसे पहले हमारा आ जाएगा 1, फिर क्या है हमने √3/2 लिखा, यहाँ √3/2 लिखो, फिर क्या है 1/√2, हमने 1/√2 लिखा, फिर हमारा क्या है 1/2 लिखा, और हमारा 0। तो साइन का मान निकालते ही कोस का आ गया। अब बताओ सर टेन का कैसे निकालेंगे। तो आपने एक सूत्र याद रखना है, टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर साइन के मान में कोस के मान का भाग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो भाग करो, पहला हमने दिखेंगे 0/1, दूसरा है हमारा 1/2, ठीक है,
और बट्टे, ये डबल बट्टे में आएगी तो डबल बट्टे में मैंने अभी क्या कहा था, इसको उल्टा गुणा इसके रूप में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। तो यहां देखो 0/1 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर ही आता है। यहां देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3। तो पहले मान ये आ जाएगा 0, हमने 0 में 1 का भाग दिया, 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो हमारे पास 1/√3 लिखा। अब इसमें 1/√2 में 1/√2 का भाग दो, 1/√2 में हमने 1/√2 का भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले के उल्टे गुणा में लिखो, ये इसे कर जाएगा 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है 1, 1/1 का मतलब 1। अब हमें क्या करना है, √3/2 में 1/2 का भाग देना है, ये हमने लिखा। ऊपर वाला तो ऐसे लिख दो, नीचे वाले को उल्टा करके लिख दो। ये 2 से 2 कट गया, √3/1, √3/1 का मतलब क्या होता है √3। और 0 में 1, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, अगर हम कहीं भी 1 में 0 का भाग करें, जब भी भाग में 0 आ जाएगा तो वो भाग कंप्लीट नहीं है, उसको हम लिखेंगे अनंत या अपरिभाषित। इसको मतलब क्या है, अपरिभाषित। क्या है, अपरिभाषित। अब क्या करेंगे सर, कोट का मान वापस से यहां से उसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। यहां सारणी में तो साइन कोस आपस में भाई भाई है, कोस और टेन और कोट भाई भाई है, और सेक और कोसेक। इसी तरह हम वापस उल्टा लिखना, वहां से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आ जाएगा अपरिभाषित, फिर हमारा आ जाएगा √3, फिर हमारा आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 और फिर हमारा आ जाएगा लास्ट में 1। हमने वापस उल्टा लिख दिया। सर हमें तो बताओ सेक का कैसे निकलेगा, किस में किसका भाग करें, क्या करें, कुछ भी मत करो। सेक जो है वो कॉस के पास से पूछ लो, ये कहेगा मेरे मान का उल्टा कर दो। क्या कर दो, मान का उल्टा। 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। जिसकी बट्टे में संख्या नहीं है, इसके 1 का उल्टा करना है तो 1/1 रखो, इसको उल्टा करो 1 ही रहेगा। यहां इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 2/√3। मान का उल्टा, जो ऊपर है वो नीचे कर दो, नीचे ऊपर कर दो। यहां पर उल्टा करेंगे तो √2/1। भाग में 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है, यहां आ जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब यहां आ जाओ, 0 का उल्टा करो। 0 का उल्टा क्या होता है, हमने पहले लिख दिया 0/1। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। बट्टे में 0 आते ही मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। यानी याद रख लो, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। हमें वापस कोसेक का मान निकालना है, वापस इसका लिखना उल्टा स्टार्ट कर दो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपरिभाषित, उसके बाद में हमारा 2, उसके बाद में है √2, उसके बाद में है 2/√3 और उसके बाद में है 1। ये आपकी सारणी एकदम आसान से तरीके से तैयार होगी। इसको 1-2 बार आप कॉपी में अच्छी तरह बनाने की कोशिश करें। 10 का मान आप अच्छे से निकालने की कोशिश करें। यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं, उन्हें भाग करके निकालना। देखो हमने पहले भाग किया, इस साइन के कोस में इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग और इसमें इसका भाग। जब भी डबल बट्टे में आ जाए तो नीचे वाले को इसको गुणा में लिखेंगे उल्टा करके। यहां √3/2 है, 2/3 लिखेंगे, 2/√3। यहां भी इसका उल्टा गुणा में लिखेंगे। तो ये चीज है। तो हमें ये तो समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई क्या, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए इसकी आपको वैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 का टेलीग्राम चैनल है आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसके आगे यहाँ पर 1-2 चीजें और समझ लेते हैं यहीं पर भी, ताकि हमें सवालों में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये सारणी काम कैसे लेनी है, बनानी तो हमें आती है सर, काम कैसे लेनी है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे आपसे सवाल में पूछा होगा साइन 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, साइन 60 का मान देखना है। मान देखना भी आना चाहिए। कौन सा है, साइन वाली लाइन में 60 का मान। तो ये साइन की लाइन है, 60 वाला कहां है, ये रहा। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। ये आ गया हमारा √3/2। आपसे पूछ ले, आप बताइए जरा tan 45 का मान कितना है। अभी बताते हैं सर, tan वाली लाइन पे आ जाओ, ये रहा tan वाली लाइन पूरी। 45 वाली कहां है, ये रही 45 वाली। तो ये tan 45 का मान हो गया। ये कितने का हो गया, tan 45 कितना है, 1। आपसे पूछ ले, आप तो जरा ये बता दो, sec 0 का मान बता दो। sec वाली लाइन कहां है, ये रही sec वाली। 0 कहां है, ये रहा 0। sec 0 की तरफ देखो, ये रहा sec वाली लाइन और 0 वाला ये रहा, यानी sec 0 पे मान ये है 1 है। इस तरह से आप कोई भी मान दे सकते हो, कोई भी मान देख सकते हो। सारणी से हमें मान देखना आ गया है सर, बिल्कुल आ गया है। आप खुद प्रैक्टिस करो। तो आप मुझे ये बता दो जल्दी से, cot 30 डिग्री का मान बताओ जरा। cot 30 का, cot 30 का, cot 30 कहां है, cot वाली लाइन ये रही। cot 30 कहां है, ये रहा 30। cot 30 का मान ये रहा, कितना है, √3। तो उम्मीद करते हैं आपको सारणी देखना तो अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें सिर्फ 8.2 प्रश्नावली पूरी इसी सारणी पर है। 8.2 प्रश्नावली पूरी इसी सारणी पर आधारित है।
और यहां तक कि आगे भी अपने काम आएगी, आगे भी ये पर्सनालिटी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पर्सनालिटी और देखते हैं किस तरह के सवाल हैं। आप इस टेबल को अच्छी तरह बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल हमारा 8.1 पर्सनालिटी शुरू करते हैं। उसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित के मान निकालिए। आपको इसके मान निकालने हैं, हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको दे रखा है, बस वैसा वैसा आपको सारणी एक तरह से नकल मार के करने हैं। ये सवाल नकल तो करनी आती है ना, वही करना है आपको। क्या करना है सर? हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो यहाँ नकल मारनी है। साइन 60 का मान हमें देख लेना है यहाँ से सारणी से। साइन वाली लाइन ये रही और 60 वाला कहां ये रहा, √3/2। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। ये इसके बीच में कोई चीज नहीं है, मतलब गुणा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा है। अब cos 30 का भी मान देख लेंगे नकल करके। cos 30 वाली, cos वाली लाइन ये रही, 30 के ही आएगा √3/2 इसका भी मान। तो हमने यहां पर भी लिख दिया √3/, बीच में प्लस है, हमने प्लस लगाया है। अब साइन 30 का और cos 60 का मान देखना है। साइन 30 कहां पर है? साइन 30 कहां पर है? ये रही साइन वाली लाइन 30, ये रहा 1/2। तो हमने यहां पर रख दिया 1/2। ये साइन 30 का मान रखा है हमने 1/2 गुणा, ये दोनों में कोई चीज नहीं है, गुणा cos 60 का मान। सिर्फ मान देखने, हम नकल ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अगर आपको टेबल याद है तो आप नकल करके ही सवाल करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नकल करके सवाल कर रहे हैं। देखो cos 60 का मान, ये रही हमारी cos वाली लाइन 60, 1/2। कितना है मान? 1/2। तो यहां हमने लिख दिया 1/2। अब क्या करना है, बस सवाल ही हो गया। अब तो आपको नॉर्मल जोड़ घटाव करनी है। यहां देखो, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर क्या करना है, इस √3 को इस √3 से आपस में गुणा करनी है और इसको इससे गुणा करनी है। ठीक है, तो हम यहां करते हैं हल। सवाल बहुत आसान है, दिमाग में एक चीज निकाल दीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है। ये निकाल देंगे ना तो ये सारे सवाल आपके अंदर घुसने लग जाएंगे, यानी दिमाग के अंदर आने लग जाएंगे। तो हम यहां पर देखते हैं, हमने √3 को √3 से गुणा किया। शुरू के प्रश्नावली में इसमें पहले क्या बताया था, √3 को √3 से गुणा करने पर क्या आता है? 3 आता है सर, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है। गुणा करते तो बीच में क्या है? प्लस है। फिर से यहां 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। हमारे सर लघुत्तम ले लो आप, प्लस माइनस में होता है तब लघुत्तम। लघुत्तम में देखो बट्टे वाली संख्या एक जैसी होती है ना, लघुत्तम में बट्टे वाली एक जैसी, तो ऊपर वाली संख्या जैसी संक्रिया वैसी की वैसी कर दो, यानी बीच में प्लस है प्लस कर दो। क्या किया हमने, बट्टे वाली संख्या हमने बिल्कुल एक जैसी दिखी तो ऊपर वाली संख्या जैसे जैसे 3 यहां पर लिख दिया, 1 यहां पर, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया। 3 और 1 जोड़ो तो कितना होता है? 4। 4/4 का मतलब 4 से 4 गया, 4 में 4 का भाग देंगे 1। ये हमारा क्या गया आंसर? बताओ क्या मुश्किल है इसमें? हमने सिर्फ सारणी से मान देके यहां रखा और सवाल हल, और सवाल हमने क्या कर दिया? हल कर दिया। बताओ यहां पर क्या दिक्कत है? ये हमने सारणी से दोनों देखे देखे, साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, बीच में प्लस है प्लस लगा, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। फिर इसको आपस में गुणा कर लिया, इसको आपस में गुणा करके यहां लिख दिया, इनको आपस में गुणा करके इनको आपस में, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। अब तो नॉर्मल आपको लघुत्तम लेके हल करना है। देखो कितना आसान सवाल है। ये था पहले का पहला सवाल। उम्मीद है आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया ये, और इस तरह के कोई भी सवाल है आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हमें अभी और भी पर्सनालिटी के सवाल हैं वो करने हैं। तो चलिए हम इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में भी इसी तरह दे रखा है। क्या सवाल दे रखा है? सवाल दे रखा है 2, तो ये 2 इससे लिखा हुआ है ना, तो अपन पहले लिख देंगे, इसके बीच में कोई चीज नहीं, मतलब गुणा है। tan² 45। अब हमें सारणी में जाना है और tan² 45 की मान की तरफ जाना है। tan 45 का मान देख लो, पहले tan 45 का देख लो 1 होता है, हमने tan 45 का देख लिया 1 मान होता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम मान के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। क्या आया दिमाग में? 2 का 2 रखा, हमने tan² 45 का मान देखा और यहां पर रखा और इसका स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 का मान। cos 30 का मान हमने अभी निकाल के देखा था, क्या था? √3/2, और यहां पर भी इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान भी हमने अभी देखा था √3/2। क्या इसके ऊपर भी स्क्वायर है? क्या बिल्कुल स्क्वायर है। आगे देखो जरा, ये 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, प्लस यहां पर दोनों का वर्ग करेंगे। मैंने आपको अभी अभी बताया था √3/2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? √3/2 गुणा √3/2। वापस से समझा रहा हूं, इसका मतलब इन दोनों की आपस में गुणा करो। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4, यानी √3/4। तो हमने यहां कर दिया √3 को √3 का वर्ग करेंगे या 3 को 3 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस ये माइनस है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 ये प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 चाहे तो यहां भी काट सकते हैं इसको ये सीधा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा चाहे आप इसका पूरे का लघुत्तम लेके हल करें जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं ये कट गया तो क्या बचा 2 ये हमारा क्या गया आंसर कुछ नहीं किया है खास कुछ भी ऐसा नहीं किया है देखो 10th लेवल का सवाल क्या था सिर्फ सारणी से मान देके उठा के रखना बाकी तो हम नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं वही तो कर रहे हैं हमने यहां पर देखा 2 की जगह 2 रखा 10 स्क्वायर 45 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है उसका स्क्वायर कर दो cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर कर दो माइनस sin स्क्वायर 60 मतलब sin 60 का मान उसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करके हमने मान रखा चाहे तो आप यहां पर लघुत्तम लेके भी कर सकते थे कुछ बच्चे कहेंगे ये कट कैसे गया सेम संख्या प्लस की और सेम संख्या माइनस की है जोड़ घटाव में है तो वो कट जाएगी ठीक है और यहां पर हमारे 1 2 बचा हुआ था वो हमने लिख दिया तो ये था हमारा दूसरा सवाल बहुत ही आसान सा चलिए हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं बस सारणी से मान उठाओ नकल करो यहां पर चिपका दो चलिए हम इसको देखते हैं यहां पर है cos 45 ऊपर लिखा हुआ है तो हमारा cos 45 का मान कितना होता है cos 45 का मान कितना होता है cos 45 का मान हमारा होता है 1/√2 ये हमने cos 45 का मान रखा है अभी किसका रखा है cos 45 का ठीक है ये देखो sec 30 का मान कितना होता है sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा sec 30 का मान कितना होता है ये रहा हमारा सवाल sec 30 ये रही sec वाली लाइन 30 का मान ये रहा देखो 2/√3 हमें इसको उठाकर वहां पर रखना है तो हम इसको उठाकर वहां पर रखेंगे इसकी जगह हमने रख दिया 2 बीच में प्लस है प्लस लगा यहाँ cosec 30 का मान कितना होता है cosec 30 का मान हमारा 2 होता है चाहे आप सारणी में चेक कर लो ये रहा cosec 30 का मान कितना हो रहा है ये रहा cosec 30 का मान ये रहा ये देखो 30 ये रहा cosec कितना मान आ रहा है 2 तो हम इसको उठा के वहां रखो हमने रख दिया अब क्या करना है अब तो सवाल बहुत आसान हो गया इस 2 के बट्टे में कुछ नहीं एक ऊपर तो ऐसे कैसे रहने दो 1/√2 ठीक है यहां पर हमने लघुत्तम ले लिया लघुत्तम कितना आएगा अभी हमने बताया था √3 और 1 है तो √3 आएगा ये इसके गुणा में भेज दो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 को ये इसके गुणा में अलग अलग लघुत्तम होता है ना इसको इसके गुणा में भेज दो प्लस 2/√3 ये 3 इसके गुणा में जाएगा यहां पर लिख दिया इसके बाद में हमने क्या किया ये ऊपर वाला तो ऐसे कैसे पड़ा रहने दो ऊपर वाले को साथ अभी कुछ भी नहीं करना है हम इसको हल कर रहे हैं यहां आ गया 2 प्लस 2/√3/3 ये तो सेम ही है अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं देखो यहां पर ये जो है ना इसको डबल जो बट्टे में संख्या आ रही है डबल बट्टे में उसको क्या करेंगे ऊपर लेके आएंगे और इसके साथ गुणा में उल्टा लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2 ऐसा कैसा लिखा हुआ है इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा √3 नीचे था ना ये आ जाएगा 2 प्लस 2/√3 ये आ जाएगा 2 प्लस 2/√3 आ गया अब हमें क्या करना है अब हम क्या करते हैं इसको गुणा कर देते हैं इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा √3 यानी √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 यहां गुणा करो तो यहां गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो यहां हम इसको करते हैं इससे गुणा तो ये आ जाएगा √2 2/√2 देखो कैसे इसको हम क्या करेंगे इसके साथ दोनों के साथ इसके भी गुणा करेंगे यहां पर देख लो आप इसकी इससे भी गुणा होगी और इसकी इससे भी गुणा होगी दोनों से गुणा करेंगे तब ये गुणा होगी पूरी तो देखो हमने इसको इससे गुणा कर दिया अब प्लस इसको इससे गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 2/√3 गुणा √2 यहां पर इससे भी गुणा कर दिया थोड़ा सा इसको देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं √2 को यहां पे आप 2 कॉमन ले लो एक बार 2 तो मैंने वापस बाहर कॉमन ले लिया ये बचा हुआ है √2 क्या बचा हुआ √2 यहां 2 कॉमन ले लिया √2 और √3 बचा हुआ है यानी √3 गुणा √2 इसका मतलब होता है √3 गुणा 2 3 गुणा का मतलब यहां लिख सकते हैं √6 यानी दोनों संख्या √ में है तो यहां पर लिख सकते हैं तो मैंने लिख दिया प्लस का √6 क्या लिख दिया प्लस का √6 वैसे देखा जाए तो आपको सॉल्यूशन हो चुका है लेकिन हम क्या करते हैं बट्टे में जो अंडर के अंदर संख्या नहीं आनी चाहिए इसलिए हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे अंश व हर में
इसके विपरीत चिन्ह की गुणा अंडर रूट 2 माइनस, या इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे 6 + 2 लिख लो, मर्जी है जैसे लिख सकते हो आप। जैसे मैंने लिख लिया, मान लो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 की गुणा करने पर हम अंश और हर में इसकी गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो बचा हुआ अंडर रूट 3 बटे 2, ऐसे कैसे पड़ा है, ये तो हमारा ऐसे पड़ा ही था 2 + अंडर रूट 6, इसके विपरीत की हम अंश और हर में गुणा करें किसके जैसे, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, गुणा भी करनी है, ये हमारे गुणा होगी अंश में और ये हमारी गुणा होगी हर में, दोनों में हमने सेम गुणा कर दी। अब हम इसको आगे और हल करें, इसको आगे हल करें तो देखो क्या आ जाएगा, इसको हम इससे गुणा कर देते, इसको इससे गुणा कर देते तो क्या आ जाएगा, देखो यहां हमारी आ जाएगी अंडर रूट 3, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, ये हमने कर दिया। यहां जरा देखो, ये 2 का 2 रहने दो, यहां पर कुछ मत करो, यहां देखो जरा, ये a + b a - b नहीं बन रहा, हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, अगर सेम संख्या एक बार प्लस में हो और वही संख्या एक बार माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही यहां पर करेंगे। देखो इसको तो हम यहां पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 6 का, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, एक बार प्लस में था, देखो ये इतना इतना ही लेना है, ध्यान रखना, ये एक बार प्लस में, ये एक बार माइनस में, ये 2 बाहर है, ऐसे कैसे रहेगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। अब हल करने पर हमारा, इसको अंडर रूट 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमने जैसे किया था ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, माइनस इस अंडर रूट 6 को हमने क्या लिखा है, अंडर रूट 6 का मतलब क्या था, इस 6 का मतलब था अंडर रूट, ये तो देखो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 6, एक बार मैंने ऐसे लिख दिया। चलो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 का 2 बाहर पड़ा है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, ये दोनों हो गए। यहां कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट का 6 माइनस, यहां देखिएगा जरा, यहां क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो अंडर रूट 3 ऐसे कैसे पड़ा है, 6 को मैंने वापस लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, यहां पे ये 2 का 2 है, इसमें से 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 6, 2 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। यहां देखो मैंने क्या किया, अंडर रूट 6 की जगह मैंने बताया था ना क्या होता है, यानी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 तो इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट 6, तो वापस भी तो इसको ये बना सकते हो, मैंने वापस बना दिया, देखो अंडर रूट 2 गुणा 6। इससे बनाने से क्या हुआ, इससे बनाने से ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अंडर रूट 6 ऐसे बन गया, ये माइनस का, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3 को तो 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट 2 बटे क्या आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करो माइनस का 8, ये इसका आंसर आ गया। चाहे माइनस की पूरे के अंदर गुणा करा दे तो क्या बन जाएगा, ये 3 अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये बटे 8 हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का होगा, माइनस के अंदर गुणा करा दे, ये भी लिख सकते हो चाहे तो वो भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। तो ये कौन सा था, देखो बिल्कुल हमने कोई खास नहीं किया, बस मान रखा है, वैसे तो हमारा आंसर यहां तक भी आ चुका था, लेकिन हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा क्या हो, रिजल्ट जो एग्जामिनर हो उससे ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े, ताकि हमें आगे भी आता है, हम बट्टे में अंडर रूट की संख्या हटाना चाहते हैं तो हम इस तरह से आगे परिमेयकरण करके, इसको परिमेयकरण कहते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ये था इसका पहले का तीसरा सवाल, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं। अगला सवाल हमारा दे रखा है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सारणी से उठा के इसके अंदर मान रखते जाएंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, मान देखते रहिएगा, आप टेबल एक तरफ रख लो, जो सारणी है वो, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस कॉसेक जो है, कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान हमारा होता है 2/√3, कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3। यहां पर रखते हैं सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस सेक कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में हम देखो लघुत्तम कैसे लेंगे, ऊपर वाली संख्या 2, 1 और √3 है। ठीक है,
इसका लघुत्तम ले लेते हैं। चाहे आप करो 2 में 1 जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम लेके फिर इसके साथ ले लो, चाहे पूरा लघुत्तम ले लो। मैंने पूरे का लघुत्तम ले लिया। पूरे लघुत्तम में 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, √3 आ रहा है, 2 √3 इसके आगे। यहाँ क्या है 1, इस 1 के गुणा में क्या आएगा, देखो इसके बट्टे में क्या है 2, 2 को हटा दो, पीछे क्या बचा √3, इसके गुणा में आ जाएगा √3, प्लस लगाया प्लस, इस 1 के गुणा में क्या आएगा, इसके 1 के बट्टे में क्या है 1, तो 1 के बट्टे में तो ना तो 2 है ना ही 3 है, यानी ये पूरा का पूरा आएगा इसके गुणा में, ये भी जाएगा इसके गुणा में, ये भी जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 √3 माइनस इस 2 के गुणा में क्या आएगा, इस 2 के गुणा में यहां से √3 हटा दो, 2 आ जाएगा। इसी तरह बट्टे वाला लेना है, वो का वो आएगा सेम, इसमें भी नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो क्योंकि सेम ही है। यहां 2 है, इस 2 के गुणा में क्या आएगा, इसके बट्टे में √3 तो पड़ा है, √3 हटा दो तो बच्चा आ गया 2 प्लस 1, इस 1 के बट्टे में क्या है 2, तो यहां 2 हटा दो, इसमें आ जाएगा √3 प्लस इस 1 के गुणा में क्या आएगा, इसके बट्टे में 1 है और 1 तो इसमें है नहीं, इसको ऐसे रखोगे तो ये इसको हटा दो, 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको हल करते हैं आगे। चलिए हम 1 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्टेप यहां लिख देते हैं, √3 आ जाएगा। 2 को 1 √2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 √3 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, बट्टे कितना है 2 √3, इसको भी ऐसे 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस √1 3 को √1 से गुणा किया। हमने क्या करना है, इस 3 को √1 से गुणा करना है तो 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या, और 2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2 √3, इसमें भी बट्टे में कितना है 2 √3। अब हमें क्या करना है, डबल बट्टे में संख्या है, देखो नीचे वाली संख्या डबल बट्टे में, ऊपर वाले क्या आएगी उल्टे गुणा में, तो हम यहां पर कर सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, √3 ये है, 2 √3 ये है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4, बट्टे क्या है 2 √3 गुणा, यहां पर देखो इसको लेके जाएंगे ऊपर, ये 4, नीचे वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी पहले, तो नीचे वाली संख्या हमने पहले ऊपर लिख दी क्योंकि उल्टा हो जाएगा। यहां देखो ये 4 का 4 ऐसे पड़ा है, हमने लिख दिया 4, प्लस यहां पर देखो ये 2 √3 ये रहा और 1 √3 ये रहा, तो सेम √ वाली संख्या तो आपस में जुड़ कर सकती है, तो हमें यह पता चल गया कि ये हो जाएगा 3 √3। अब देखो वो संख्या कट रही है क्या, बिल्कुल कट रही है, कौन सी कट रही है, ये 2 √3 से ये 2 √3 कट गया, बाकी बची हुई संख्या हम आगे लिखकर इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 √3 माइनस 4, इसके बट्टे में मैं ऐसे लिख दूं तो 3 √3 प्लस 4, इसको मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, √ वाली संख्या हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, अंश और हर में क्या करूंगा, विपरीत चिन्ह की गुणा करूंगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अंश में हर में, यहां जो बट्टे में है ना इसके विपरीत चिन्ह की गुणा, यानी 3 √3 माइनस 4 बट्टे 3 √3 माइनस 4, इसकी गुणा कर दी हमने। इसकी गुणा करते ही क्या हो गया, ऊपर वाला तो दोनों एक जैसे, तो ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या लगेगा a + b a - b, सेम संख्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर बना देंगे, यानी a² माइनस b²। ऊपर वाला क्या करो, a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र खोल दो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a का मान क्या है 3 √3 गुणा b का मान कितना है 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का, हमने ऊपर वाले में a + b का होल स्क्वायर लगा दिया है, और बट्टे हमने क्या करना है इसका स्क्वायर करना है। अब देखो यहाँ पे 3 √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 √3 गुणा 3 √3, 3 को 3 से गुणा कर लो 9, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 9 दिए कितना हो गया 27, यानी इसको हल करने पर कितना आएगा 27, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं इसकी जगह 27, तो हमने इसको हल करके लिख दिया 27, और 4 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 16 होता है। अब इसको हल कर लो, अभी हमने इसको हल किया, देखो 3 का स्क्वायर तो ये होता है 27, माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6 के साथ में क्या है 4 है गुणा में, तो 6 चौके कितना हो गया 24, और √3 इसके साथ गुणा में बढ़ा है, संख्या को आपस में गुणा कर लिया थे, 2 3 और 4 को आपस में गुणा किया थे, कितना आ गया 24, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बटे देखें यहां पर 27 में से 16 जाएगा तो हमें पता है कितना बचेगा 11, और इसको आपको जोड़ के निकालते आंसर आ जाएगा।
27 और 16 तो सीधा सीधा जोड़ ही सकते हैं, कितना हो जाएगा 27 और 16 43 माइनस 24 √3/11। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बस इतना करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कुछ भी आपको खास नहीं करना है, सीधा सीधा आपको दे रखा है, ये मान हमने रख दिए सारणी से देख के। फिर नॉर्मल, फिर तो आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल है, जो हम मान रखते हैं इसको गुणा भाग कैसे करना है वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस प्रश्नावली में, वैसे ही करते जाना है यहाँ पर। और डबल बट्टे में संख्या आ गई तो वापस ऊपर वाली संख्या की क्या कर दोगे, गुणा में उल्टा लिख देंगे। फिर हमें कर दिया, वैसे तो हमारा आंसर यहां तक ही आ चुका था, लेकिन हमें क्या किया, जैसे पीछे वाले सवाल में परिमेयकरण किया था वैसा आंसर हमें विपरीत चिन्ह की गुणा करके हमने इसको आगे करके जो बट्टे में अंडरूट की संख्या आती है उसको हटा दिया। अब देखो बट्टे में अंडरूट की संख्या नहीं आ रही है, सिर्फ संख्या आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका चौथा सवाल। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला अंतिम सवाल क्या है, ये भी दे रखा है इस तरह से। चलिए हम इसको देखते हैं। मान रख लेते हैं सबसे पहले तो मान, ये 5 गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रहने दो। cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। 5 cos 60 का स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही 4 गुणा sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है हमारा, sec 30 का मान होता है 2/√3, और यहां पर भी इसका स्क्वायर करना है। माइनस tan 45 का स्क्वायर, tan 45 कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर। sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। प्लस cos 30, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ये तो सवाल इतना आपको बड़ा दिख रहा है, उतना है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। 5 की जगह 5, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। सिर्फ स्क्वायर खोले, यहाँ पर देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है, प्लस लगाया। यहाँ √3/2, √3 का स्क्वायर हमने अभी देखा था 3 और 2 का स्क्वायर 4। आगे तो सिंपल सा हल है, देखो यहाँ पर गुणा करें, ये 5 हमेशा ऊपर वाली संख्या से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5/4, प्लस यहाँ पर देखो 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 बट्टे कितना आ गया 3, 16/3, माइनस का 1, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा रखते जाओ। आगे देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो बट्टे में क्या आ रही है, एक जैसी संख्या आ रही है, बट्टे में क्या आ रही है बिल्कुल एक जैसी संख्या, तो क्या आ जाएगा, दोनों में ही 4 है तो 4 लिख दिया। अगर लघुत्तम एक जैसा होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिख देते हैं, अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। तो इस तरह से लिख के हम क्या करेंगे, यहां तक हल कर लिया। आगे तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर। तो ऊपर वाली संख्या में देखो क्या लघुत्तम आएगा, ऊपर वाली संख्या में देखो क्या लघुत्तम आएगा, यहाँ पर संख्या देखो क्या क्या है, यहाँ पर 4 है 3 है और 1 है, तो 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 4 3 और 1 का लघुत्तम होता है 4 का हो गया 4, 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। अब 12 के अंदर यहां देखेंगे, अब यहां पर लिखना है ये 5 है, 5 का 5 रखा गुणा, अब 4 का 12 कितनी बार बोलने पर 12 आ रहा है 3 बार, तो हम क्या करेंगे यहां पर कितना लिख देंगे 3, प्लस, ठीक है, इसके बाद प्लस यहां लिखा 16 तो 16 का 16 लिख दिया गुणा। अब यहां पर देखना है हमें 16 के इस बट्टे में कितना है 3, तो 3 का 12 कितनी बार बोलने पर 12 आ रहा है, हमारा जो लघुत्तम है वो कितनी बार में आ रहा है, तो 4 बार, माइनस 1, ये 1 ऐसे कैसे लिख दिया। अब बट्टे में कितना 1, 1 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 12 आता है, तो 1 का पढ़ा 12 बार बोलने पर 12 आता है। ये हमने ऊपर वाली टर्म को सॉल्व किया है, सिर्फ इसको लघुत्तम लेके हल किया है, वैसे आपने छोटी क्लासों में सीख रहे हैं। यहां देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बट्टे भी कितना है 4, तो यहां 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1, तो बट्टे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो ऊपर वाला सिर्फ एक टर्म बचेगी, जो ऊपर हम चला रहे हैं वही टर्म बचेगी, और उसको हम हल कर लेते हैं। या 5 को 3 से गुणा किया 15, प्लस 16 को 4 से गुणा किया 64, माइनस 12, बट्टे कितना आ जाएगा 12, बट्टे कितना आ गया 12। अब हमें इसको सिंपल, ऐसा नहीं है कि 12 से 12 काट दे, कुछ बच्चे ऐसे भी करता है, वो बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है, ये गणित में कोई रूल ही नहीं है। तो हम पहले इसको जोड़ेंगे, उसमें से 12 घटा देंगे, तो 15 में ये जोड़ा, 15 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79, माइनस 12, इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा 67/12, और ये हमारा क्या है इसका आंसर है, ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो इसमें भी देखो हमने 5वें सवाल में कुछ खास नहीं किया था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सीधा सीधा हमें टर्म दे रखी है उसको हमने मान रखा, यहाँ sin 60 का
सॉरी cos 60 का मान रखा, sec 30 का रखा, tan 45 का रखा, बटे में sin 30 का और cos 30 का, और सबके स्क्वायर थे तो हमने इसके सबके स्क्वायर करके और फिर हमने क्या किया, ऊपर ऊपर अलग लघुत्तम लिया, नीचे अलग लघुत्तम लेके स्क्वायर किया। यहां पे ये संख्या देखो 4/4 आ गई, कट गई थी तो एक बचा, नहीं कटती तो हम इसको ऊपर वाली संख्या के बट्टे में ले जाते क्योंकि डबल बट्टे में थी, और नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले उल्टे गुना में रखते अगर ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ कट चुकी है तो हम नहीं रखेंगे। और फिर सिर्फ ऊपर वाली टर्म को हमने सॉल्व करके सिंपल सा इसका आंसर निकाल लिया। तो ये था इसका 5वां सवाल। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बात की जो 8.2 प्रश्नावली के पहले सवाल हैं, सारे सारणी बेस सवाल है। हालांकि ये पूरी प्रश्नावली पूरी सारणी बेस ही है। अगर आप वो सारणी अच्छी तरह कर लेते हो, जैसा आपको बताया गया उस तरीके से आप करते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको वापस से इन सवालों को एक बार कॉपी में करके जरूर देखना है। अभी जस्ट आप कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी और फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और आपका जो डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा है, आपको ये लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, पहले उसको दिमाग से निकाल दें और फिर आप इन सवालों को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये सारे सवाल एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये था 8.2 का पहला सवाल। तो आज की वीडियो में हमने बात की इन सवालों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके बचे हुए सवालों के बारे में। अगर आज की वीडियो में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिएगा। दोबारा से वीडियो देखकर कोशिश कीजिएगा, दोबारा से समझ में आ गया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भेजिएगा। आपका पूरा इसका यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।